ठीक है, ओके। तो मुझे स्क्रीन शेयर कुछ नहीं करना। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो साइंस मिक्स है, साइंस मिक्स में आप लोगों को कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें साइंस से रिलेटेड कुछ चीज दिए गए, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उन फैक्ट्स के बारे में आपको जानना है। You must focus on this page number 9. Okay, you must, not it should. You have to focus on page number 9. Which one of these scientists is credited with the theory of evaluation? थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन आप लोगों को मालूम है कि जो बायोलॉजी में दो तीन ऐसे हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनमें से मैंडल और डार्विन का नाम बहुत फेमस है। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन दिया गया था, वो थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ओके, याद रहेंगे। दूसरा, व्हिच ऑफ सर दीज इज थ्योरी नॉट ऑफ एवोल्यूशन था लेग्यूम? क्या? सॉरी, सर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन था क्या? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन था कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से एवोल्यूएट करता है, कैसे उसका उद्भव होता है, ठीक है, कैसे उसका विकास होता है, इन सब चीज़ों से संबंधित थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि डार्विन ने दिया था। ओके सर। ओके, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ लेग्यूम? लेग्यूम हम वैसे प्लांट्स को कहते हैं जो मेनली इसमें जो पल्सेस होते हैं, पल्सेस आते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसकी जड़ में क्या होता है, राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि नाइट्रिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में ये काम आता है। ओके, तो इसको ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। इसको प्लांट को क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। और लेग्यूमिनस। ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में क्या होता है, राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्लियर? तो इसमें हमारा क्या होगा, पीनट्स, पीज, ये दोनों हमारे क्या हैं, इसके जड़ धरती में होते हैं। लेकिन कसावा जो है ना, कसावा इस ग्रुप में नहीं आता, कसावा इस ग्रुप में नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हिच नंबर्स आर यूज्ड टू स्ट्रिंग डाटा इन बाइनरी कोड? ये चीज मैंने आपको कंप्यूटर में बहुत पढ़ाया, पढ़ा के थक गया कि जो भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं उसमें हमारा क्या यूज होता है, 0 और 1। क्या यूज होता है, 0 एंड 1। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज नोन एज master gland. Pituitary glands is known as master gland. And the next question, which one of the following is known as the red planet? All you know, Mars is known as the red planet. And question number 6, which of these terms describe a line drawn on a map joining the places which have the same atmospheric pressure? Isobar. Isobar. Isobar is the line, virtual line, which is drawn at the equal atmospheric pressure. ओके, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक लाइन में जब हम दिखाते हैं तो उस लाइन को हम आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ दीज इज ए प्रोटीन दैट इज फाउंड इन हेयर, नेल एंड हॉर्न? ठीक है, वैसे प्रोटीन को कौन सा प्रोटीन कहते हैं, जो कि हमारे नेल में पाए जाते हैं, हेयर में पाए जाते हैं और हॉर्न में पाए जाते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन। क्या नाम है, केराटिन, KERATIN, केराटिन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द साउंड वेव दैट हैज ए फ्रीक्वेंसी हायर देन व्हाट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर्स? कह रहा है कि एक ह्यूमन की जो हियरिंग एक रेंज होती है, ह्यूमन की हियरिंग रेंज होती है 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज को ह्यूमन क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे हेयर कर सकता है। लेकिन 20 किलो हर्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की आवाज और 20 हर्ज से कम की आवाज, फ्रीक्वेंसी से कम की आवाज को आदमी नहीं सुन सकता, आदमी नहीं सुन सकता।
तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की आवाज को हम अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड। और साउंड की स्पीड से अधिक जिसकी स्पीड हो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। साउंड की स्पीड से अधिक जब स्पीड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। समझ में आया तीनों? इसके बाद what do we call the process by which water passes from the surface of a plant into the air? मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, मैंने आपको साइंस पढ़ाया नहीं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो ट्रांसपिरेशन होता है या साइकिल ऑफ वाटर के केस में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट जो अपना वाटर का जो एवापोरेशन होता है अर्थ से एटमॉस्फेयर में, वो दो तरीके से होता है। एक तो हमारा क्या होता है, सीधे जो वाटर बॉडीज हैं उससे हमारा वाटर क्या होता है, एवापोरेट होता है, जो कि एक सरफेस फिनोमिना होता है। क्या होता है? सरफेस फिनोमिना होता है। दूसरा हमारा होता है ट्रांसपीरेशन, जो कि प्लांट से क्या होता है, जब एयर प्लांट से जब वाटर को सक किया जाता है, वाटर को सक किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो प्लांट से वाटर को सक करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। What is the phenomena of growth of plants toward the direction of light is called? लाइट के टुवर्ड प्लांट का ग्रोथ दो प्रकार से होता है, एक टुवर्ड द अर्थ और एक टुवर्ड द सन या टुवर्ड द लाइट। ठीक है, तो टुवर्ड द लाइट जो भी होता है, या टुवर्ड द लाइट ही कहो या टुवर्ड द सन, जो भी हमारा ग्रोथ होता है प्लांट में, उसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। और अर्थ के टुवर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म। अर्थ के टुवर्ड, जैसे कि रूट अर्थ के टुवर्ड नीचे की तरफ जाता है तो वो हो गया हमारा जियोट्रोपिज्म। और जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ हमारा होता है सूट। जो सूट है, आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं तो दिखाई दे रहा हूँ ना। मैंने सबको बोला वीडियो ऑन करने के लिए, आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं है अभी तक? आप वीडियो ऑन तो कीजिए। फर्स्ट यू ओपन योर वीडियो। ठीक है, का एग्जाम्पल मूली और कैरेट हो सकता है ना? एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, किसी का भी रूट, किसी का भी रूट। रूट क्या होता है? डाउनवर्ड उसका प्रोपगेशन होता है, डाउनवर्ड प्रोपगेशन होता है। अपवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है? शूट का होता है। और डाउनवर्ड प्रोपगेशन रूट का होता है। ठीक है, जो अपवर्ड प्रोपगेशन होता है वो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, जो डाउनवर्ड प्रोपगेशन होता है, ठीक है, वो जियोट्रोपिज्म कहलाता है। समझ गए? तो ये मैंने आप जैसे सर जैसे बैनियन ट्री में होता है। कोई भी ट्री, जैसे बनियान ट्री में क्या होता है, उसके स्टेम से रूट निकलते हैं, फिर अर्थ पे ग्राउंड पे वो स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, कोई भी प्लांट का यदि रूट है तो उसका ग्रोथ क्या होता है? टुवार्ड द अर्थ होता है, अर्थ के नीचे होता है। ठीक है, और जो फोटो की तरफ या लाइट की तरफ, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की टुवार्ड जो भी हमारा क्या होता है? मूवमेंट होता है या ग्रोथ होता है, उसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। क्लियर? लाइट के टुवर्ड जो भी मूवमेंट है, जो ग्रोथ है, उसे हम फोटोट्रोपिज्म। और अर्थ के टुवर्ड जो भी हमारा ग्रोथ है वो हमारा क्या कहलाता है? जियोट्रोपिज्म। इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। ज़्यादा ज्ञान अभी नहीं लेना, अभी सिर्फ एग्जाम के पर्पज से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन, जैसे कि इसमें है पेज नंबर 10 पे, ठीक है, कि The dash is popularly used in Hindustani music performance. तबला, dash means the sound of a single music note. स्वर, ठीक है, आ रही बात समझ में? स्वर। उसके बाद जैसे कि तुम्हारा दिया गया है, dash is the name given to the opening notes of a North Indian classical music performance through which the singer introduces the develop a raga. क्या है? अलाप। ठीक है, और इसके बाद इसको छोड़ो। इसके बाद पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पर आते हैं हम। किस पर आए? पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 पर।
तो पेज नंबर 15 में जैसे क्वेश्चन दिया गया है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टाइम स्पेंट ऑन द स्पेस वॉक बाय ए वुमेन, ऐसे कौन सी औरत है जिसने सबसे अधिक समय तक स्पेस पे क्या किया, वॉक किया, स्पेस पे रहा, ठीक है। पैगी विस्टन। तो पैगी विल्सन आप लोगों को मालूम है। उसके बाद आपको मालूम है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला जो लिविंग विंग था वो क्या था, डॉगी था, और उस डॉगी का नाम क्या था, लाइका। क्या नाम था, लाइका। लाइका, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों को याद रखें। उसके बाद पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 जैसे कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म है, इन सब चीजों का नाम आपको याद रखना होगा। अब एक क्वेश्चन है कि जर्मन फिलोसोफर हु ऑथर डास कैपिटल, डास कैपिटल किसने लिखा है, मालूम है आप लोगों को, डास कैपिटल किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने। तो ऐसे सब चीजों को आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट कौन सा है, सर बैम्बू। बैम्बो। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट कौन सा है, बैम्बो। बैम्बू। और सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, रेफलेशिया। रेफलेशिया रेफलेशिया। सर मलेशिया में है, सर मलेशिया में है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया दोनों नेबरिंग कंट्री हैं, ठीक है। तो वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद ऐसे सब क्वेश्चन पर आप ज्यादा फोकस करेंगे और इन सब क्वेश्चन को आप, आवाज बच्चे, निखिल प्रजापति यस सर। म्यूट कीजिए, ठीक है। पेज नंबर 20 से आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। जितना मैंने बताया उतने पे आपको फोकस करना है, समझ गए। ओके सर। जो भी चीज मैंने आपको बताया उन सभी चीजों को आप फोकस